हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद है कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट आईटीएन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं दो नया टॉपिक। दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक इज इमेजनरी नंबर। हालांकि आप बेसिक मैथमेटिक्स में कम्प्लेक्स नंबर नाम का एक नंबर पढ़ा था, जिसमें इमेजनरी नंबर पढ़ना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो उसी इमेजनरी नंबर का थोड़ा सा डेप्थ में जानेंगे। हालांकि आपको एक कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर ही है 11th में, जिसमें और डेप्थ में जानना होगा, लेकिन जितना एज सच ज़रूरत है अभी आपको इमेजनरी नंबर पढ़ने के लिए, उतना आपको इस बेसिक मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। और दूसरा टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों डिटर्मिनेंट्स। हालांकि डिटर्मिनेंट्स ये 12th का चैप्टर है, ठीक है, जहाँ आपको बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाई जाएगी। लेकिन डिटर्मिनेंट्स का बस इंट्रोडक्शन आज जानेंगे हम लोग कि आखिर डिटर्मिनेंट होता क्या है, और उसके थोड़ा एक दो यूज हम लोग जानेंगे। क्योंकि जो अभी मैथमेटिक्स है आगे जैसे और सब चैप्टर्स पढ़ने हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन से डिटर्मिनेंट्स का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो हो जाइए आप लोग भी तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ में लिखने के ही प्रयास करना, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इमेजनरी नंबर से कि क्या होता है भैया इमेजनरी नंबर। ध्यान दीजिएगा, क्या है इमेजनरी नंबर? द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर is called imaginary number। क्या है भैया? द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाई आयोटा। आई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? रीड एज आयोटा। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। आई इज इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। बताया गया था ना आपको लेक्चर नंबर 1 में ही, आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। ये आया कहाँ से था कि जब दुनिया में भैया ऐसा एक्सप्रेशन चलाया था x² + 1 = 0 टाइप, और जब इससे पूछा गया कि बताओ भैया तुम्हारे घर में x का कोई रियल वैल्यू ऐसा होगा जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, तो जब इसे लोगों ने सोल्व करना स्टार्ट किया तो हुआ क्या मेरे प्यारे दोस्त कि x² = -1 आ गया। जब रियल के घर में देखोगे तो कोई भी वैसा रियल नंबर नहीं होगा जिसको स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर आए, है कि नहीं। तो क्या किया लोगों ने कि x इज इक्वल टू क्या किया? स्क्वायर रूट ऑफ -1, और इसको नाम दे दिया आयोटा, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या हुआ कि आई का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आई स्क्वायर क्या कहोगे? -1। ठीक है जी, समझ गए। और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर क्या है कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो मेरे दोस्त कि जैसे हमने लिखे स्क्वायर रूट ऑफ -3 निगेटिव नंबर है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो? -1 × 3। ठीक है जी, दैट इज 3 × स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इसे क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -1 को आयोटा। तो ये क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी, तो रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर दूसरा एग्जांपल लूँ तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ -5 लिया, क्या लिखोगे इसको? स्क्वायर रूट ऑफ 5 × स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है जी, क्या आ जाएगा?
√5 आयोटा। तो ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया गया होगा कि भैया जो कम्प्लेक्स नंबर होती है उसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्म क्या होता है, a प्लस आयोटा बी। ठीक है जी, जहाँ पे a और b दोनों क्या हैं, रियल नंबर है। तो इस फॉर्म के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। और यह नंबर क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, चलिए अभी अभी आपने देखा यहाँ पे मेरे दोस्त कि i का वैल्यू क्या हुआ, √(-1). तो i स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलिए, i स्क्वायर √(-1) का स्क्वायर, √(-1) का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, दैट इज बचेगा क्या, -1। तो i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, थर्ड नंबर i क्यूब क्या होगा, i क्यूब क्या लिखोगे इसको, i स्क्वायर इंटू आई। और i स्क्वायर का वैल्यू क्या है दोस्त, -1। -1 इंटू आई क्या हो जाएगा, -i। ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक, नहीं सर। तो बताओ भैया i4 का वैल्यू क्या होगा, i का पावर 4। क्या लिखोगे इसको कि सर i स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे इसे। ठीक है जी, क्या जाएगा, i स्क्वायर का वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, याद रहेगा क्या, बोलिए। अब इसे आप याद रखना, ये जो परम बातें हैं क्या है, i का वैल्यू √(-1), i स्क्वायर का वैल्यू -1, i क्यूब का वैल्यू -i, और i का पावर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसे याद कर लीजिए आप। क्वेश्चन, इवैल्यूएट i का पावर 7, दूसरा i का पावर 8, थर्ड नंबर i का पावर 11। चलिए इन तीनों को इवैल्यूएट किया जाए कि क्या वैल्यू आएगी। जल्दी से वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और इन्हें इवैल्यूएट करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। i का पावर 7 है, इसे क्या लिखोगे, i का पावर 4 इंटू आई का पावर 3। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। i का पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1। ठीक है जी, i क्यूब क्या हो जाएगा, -i। तो ये क्या आ गया, -i के बराबर। ठीक है जी, सेकंड नंबर क्या है, i का पावर 8, इसे क्या लिखोगे, i का पावर 4 होल पावर 2। i का पावर 4 का वैल्यू क्या है, +1। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1। थर्ड नंबर क्या है देख लेना, ऊपर यहाँ पे बना देता हूँ, i का पावर 11, इसे क्या लिखोगे, i का पावर 8 + 3। ध्यान देना, क्या हो जाएगा, i का पावर 8 इंटू आई का पावर 3। ठीक है जी, i का पावर 8 क्या आ जाएगा, i का पावर 4 का स्क्वायर, और i का पावर 4 का वैल्यू 1। ठीक है जी, इंटू इसका -i, ओवरऑल क्या आ गया, -i। चलिए लिख लीजिए इसे। ध्यान देना मेरे दोस्त कि चल क्या रहा है, जब भी ऐसा हो कि i का पावर, ध्यान देना, i का पावर फॉरेन टाइप का हो, जो 4 से डिविजिबल हो, वो हमेशा वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। बोला कैसे सर, इसे क्या लिखोगे ना कि i का पावर 4 होल पावर n। ठीक है जी, और i का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1, 1 का पावर n, और n क्या है, n कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है जी, या इंटीजर कर सकते हो। ठीक है, चलिए इंटीजर, तो i का पावर n कुछ भी दे दिया जाए 1 का पावर, तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो ध्यान देना कि i का पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो हमेशा वैल्यू क्या देगी,
1 देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगर यही ऐसा होता मेरे दोस्त कि आई का पावर 4n + 1, तब यह वैल्यू क्या देता, आई के बराबर। ठीक है, कैसे सर, तो ध्यान दीजिएगा, इसे क्या लिखोगे, आई का पावर 4n इंटू आई का पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो पावर ऐड होकर क्या आ जाएगा, 4n + 1। ठीक है जी, इसे हम लोग ऐसे लिख दिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, और आई का पावर 4n का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है सर। 1 इंटू आई के बराबर आ जाएगा। ध्यान देना, आई का पावर 4n + 1, 4 का मल्टीपल और प्लस जो है वही यहाँ पे आई का पावर आ जा रहा है। ठीक है, चलिए अगर ऐसा होता मेरे दोस्त कि आई का पावर 4n + 2, तब क्या लिखते हैं, आई²। ठीक है जी, कैसे हुआ सर, ध्यान दीजिएगा कि आई का पावर 4n इंटू आई का पावर 2 लिख सकते हैं इसको, बेस सेम है, पावर ऐड होंगे तो ये चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, और आई का पावर 4n वैल्यू क्या देता है, 1, और आई² -1। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू -1 -1, तो इसका आप डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हो कि -1 आएगा। ठीक है, लेकिन एक पैटर्न समझना कि 4n + 1 था तो आई का पावर 1 हुआ, और 4n + 2 है तो आई का पावर 2 हो गया, दैट इज आई का पावर 2 -1 के बराबर होता है। ठीक है, और इसी पैटर्न पे मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे पूछ दूं, क्या पूछ दूं कि बताओ भैया आई का पावर 4n + 3 क्या होगा, तो आंसर क्या दोगे, आई का पावर 3, और आई का पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, -1। ठीक है जी, इसी प्रकार से पूछ दूं कि बताओ भैया आई का पावर 4n + 4 क्या होगा, तो आई का पावर 4 दैट इज 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए लिख लीजिए इसे। और एक बढ़िया सा सवाल आपके लिए मेरे प्यारे दोस्त कि इवैल्यूएट आई का पावर 6 4 5, इसे इवैल्यूएट करनी है। कैसे करोगे, ध्यान देना, समझना एक चीज़ को कि जब भी ऐसा हो आई का पावर हाइयर हो, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में पावर हो, तो इसे क्या करो कि 4 से डिवाइड करो। तुम क्या करो, 4 से डिवाइड करो। जब 4 से डिवाइड करोगे तो होगा क्या, चलिए 1 बार में लगाओगे इसे, 4 2 4, 6 बार में चला गया। ठीक है जी, क्या आया, 5, 1 बार में 4, रिमाइंडर 1। ठीक है जी, दैट इज, इसे आप क्या लिख सकते हो कि आई का पावर 4 इंटू 161 + 1, यही लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, आई का पावर 4 इंटू 161 + 1, तो 4 इंटू एन के जगह पे क्या आ गया, 161, तो 4 का मल्टीपल है ना, इसे ऐसे लिख सकते हो, आई का पावर 4 इंटू 161 इंटू आई का पावर 1। ठीक है जी, ध्यान देना मेरे दोस्त, आई का पावर 4 होल पावर 161 इंटू आई, और आई का पावर 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 161 इंटू आई एज इट इज। 1 का पावर 161, 1 इंटू आई के बराबर। ठीक है, तो सीधा सीधा कहिए ना सर, किसे 4 का मल्टीपल बना लेना है तो 4 इंटू एन, ये हमेशा 1 देता है, और ये जो रिमाइंडर होता है वो केवल आई का पावर हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर यहीं से बोलते थे, क्या बोलते, आई का पावर 1 दैट इज आई के बराबर। अभी अभी फॉर्मूला पढ़ रहा था ना कि आई का पावर 4n + 2 तो आई², जो यहाँ पे था वही इसका पावर हो जा रहा था, यहाँ पे जो था वही इसका पावर हो जा रहा था, जो 4n और प्लस के बाद जो चीज़ें था वही पावर चढ़ जा रहा था। तो वही चीज़ है ना कि 4 इंटू एन और +1 था, तो ए पावर हो जाएगा इसका। बोलो भाई, देख लो
आई आया, दैट इज आई का पावर 1। ठीक है जी। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चंस और मेरे प्यारे दोस्त आपके लिए। इवैल्यूएट आई का पावर 104 क्या आएगा भैया? बोला सर ये तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 से डिविजिबल हो जाएगा क्या? देख लो 104 को डिवाइड करो 4 से, क्या आ जाएगा? बताओ भैया 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? बताया था ना डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। क्या 4 से डिविजिबल है? तो आंसर इज यस। तो 4 से डिविजिबल है तो आप कह सकते हो ना कि सर ऊपर वाला जो नंबर्स है वो 4 का मल्टीपल है, तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है। जो बच्चे डिविजिबिलिटी नहीं पढ़े हैं तो इसको डिवाइड करके देखो क्या हो जाएगा कि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो 4 2 जा 8, 2 आया। ठीक है जी। 0 4 5 जा 20 कट गया, 4 से चला गया एक बार में। क्या हुआ कि इसे हम लोग लिख सकते हैं सर आई का पावर 4 इंटू 251। ठीक है जी। तो 4 का मल्टीपल हो गया 4 इंटू n टाइप्स, वो वैल्यू क्या देता है? 1 देता है। ठीक है। चलिए याद रखिएगा। जैसे मैं पूछूं कि आई का पावर 61 क्या आएगा? क्या लिखोगे? आई का पावर छोटा नंबर है, इसे तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना 4 इंटू 15 प्लस 1। ठीक है जी। दैट इज आई का पावर 1। आई आंसर हो गया। चलिए लिख लीजिए इसे। और ये रहा भैया आपका अगला सवाल। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और बनाने का प्रयास जरूर करिए जल्दी। क्या है सर कि आई का पावर 19, आई का पावर 19 के क्या लिख सकते हो? आई का पावर 16 प्लस 3, और 16 4 का मल्टीपल है तो क्या बचेगा? आई का पावर 3। आई का पावर 3 का वैल्यू क्या होता है? माइनस आई। ठीक है जी। आई का पावर 25 क्या हो जाएगा? आई का पावर 4 इंटू 6 24 प्लस 1 दैट इज आई का पावर 1 इज इक्वल टू आई। ठीक है। चलो इन दोनों को आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया, आई का पावर 19 और आई का पावर 25 को। तो क्या हो गया? बोला जाए कि आई का पावर 19 को लिखेंगे सर माइनस आई। ठीक है जी। प्लस 1 बाई आई का पावर 25 को हम लोग लिखेंगे आई, इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिए क्या होता है? ए स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है? माइनस आई, तो माइनस आई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 बाई आई का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह पे क्या है? माइनस आई इंटू बी की जगह पे क्या है मेरे दोस्त? 1 बाई आई। ठीक है। कोई समस्या कोई परेशानी यहाँ तक? नहीं सर। आई से आई उड़ा दो, बचा क्या है यहाँ पे? माइनस आई का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 1 बाई आई स्क्वायर और माइनस 2। ठीक है जी। आई का स्क्वायर -1 प्लस 1 बाई -1 -2 क्या गया? -1 -2 दैट इज -4। ये रहा है आपका फाइनल आंसर। ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसे और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चंस। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए जल्दी। और ये जो क्वेश्चंस है ना मेरे दोस्त वो जेई में आ चुका है। ठीक है। जेई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है। कब पूछा है एग्जैक्ट डेट तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना जानो कि यह जेई का सवाल है और आईआईटी में भी पूछ रखा है।
चलिए ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसे बनाएंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n विच 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये दिया गया है। क्या करोगे मेरे दोस्त कि 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई रेशनलाइज कर लिया जाए तो 1 प्लस आई बाई 1 प्लस आई। ठीक है जी, होल पावर n इज इक्वल टू 1। क्या हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, इसका होल पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, बोलिए फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे आई तो आई का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पे 1 और b की जगह पे आई। ठीक है जी, अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर माइनस 1। चलिए होल पावर n इज इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी बोलो भाई। चलो नहीं है तो ठीक है, क्या होगा 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1। ठीक है जी, प्लस 2i अपॉन 1 और माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज प्लस 1 तो 1 प्लस 1 2 होल पावर n इज इक्वल टू 1। क्या हो गया 2i इज इक्वल 2i बाई 2, क्योंकि 1 से तो 1 चला जाएगा ना तो बचेगा क्या 2i बाई 2 होल पावर n इज इक्वल टू 1। 2 से 2 चला गया, बचा क्या i का पावर n इज इक्वल टू 1। i का पावर क्या होगा कि वैल्यू 1 आता है तो आपका आंसर क्या है कि 4। सर 4 डालोगे तो 1 आ जाएगा, सही बात है। 4 का कोई भी मल्टीपल डालेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। बोलो 4 का कोई भी मल्टीपल आप ये पढ़ो है ना कि सर i का पावर 4n ये क्या देता है 1 देता है। दैट इज 4 का कोई भी मल्टीपल ले लिया जाए वो क्या देगा हमेशा, बोलो 1 देगा ना। तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 0 डाल देंगे तो ऑब्वियस है कि i का पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस माइनस 4 हो सकता है, प्लस माइनस 16 हो सकता है, प्लस माइनस 20 हो सकता है। ठीक है जी, ऐसे बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं इनका। ठीक है जी, लेकिन हमसे पूछा क्या है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। बताओ भैया सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू कौन है, तो सर 4 है। देयरफॉर n इज इक्वल टू 4। ए रहा है आपका फाइनल आंसर, समझे क्या। चलिए लिख लीजिए, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा था ना स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, तो 4 है। ठीक है, लिख लिया जाए। और ये रहा है आपका अगला सवाल। तो फिर से वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर ट्राई किए होंगे। बताओ भाई ट्राई किया क्या, बनाए हो नहीं बना क्या यार। देखो 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 देखो, ध्यान दीजिएगा, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, कि आखिर बोला क्या जा रहा है, प्रूव करना है। ठीक है, चलिए क्या ले लेते हैं LHS। कोई मूर्ख बालक ही होगा जो RHS से प्रूफ करेगा इसे, है कि नहीं। क्या लेंगे हम लोग LHS। ध्यान दीजिएगा, LHS क्या होगा मेरे दोस्त कि i का पावर n प्लस आई का पावर n प्लस 1 प्लस आई का पावर n प्लस 2 प्लस आई का पावर n प्लस 3। ठीक है जी, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। सर इसमें क्या परेशानी होगा, अभी तो आपने LHS लिखा है, जैसे को तैसा लिखा है। ध्यान दीजिएगा, इसे गौर से देखिए और क्या आप इसके साथ क्या कर सकते हो। तो एक बच्चा उठ के बोल रहा है सर आई का पावर n कॉमन ले लिया जाए। सही बात बोल रहे हो जी, जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हो। क्या है कि आई का पावर n कॉमन ले लिया जाए।
जब i के पावर n कॉमन ले लिए यहाँ से मेरे दोस्त, यहाँ क्या बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचा दोस्त, i का पावर n कॉमन आ गया तो i का पावर 1 आया, है कि नहीं। जब इन दोनों गुना होगा i का पावर n इंटू आई का पावर 1 क्या बना लेगा, i का पावर n प्लस 1। समझे क्या, क्योंकि बेस सेम है मेरे दोस्त तो पावर जुड़ जाएंगे। बोला हाँ सर। यहाँ बताओ i का पावर क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा i का पावर 3। बोलो जब i के पावर n से गुना करोगे तो 1 इंटू आई का पावर n, आई का पावर n, ठीक है जी। वो i का पावर 1 इंटू आई का पावर n, बेस सेम है पावर जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा i का पावर n प्लस 1। आई स्क्वायर इंटू आई का पावर n क्या हो जाएगा, आई का पावर n प्लस 2। इसको गुना करोगे इन दोनों को तो वो चीज़ें आ जाएगा। तो आई होप इज इट क्लियर। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, आई का पावर n इंटू 1 प्लस आई, और आई का आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ठीक है जी। आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई, -1 से 1 चला गया और प्लस आई से माइनस आई चला गया, ठीक है। बचा क्या, आई का पावर n इंटू 0, 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा 0, ठीक है जी। आगे RHS के बराबर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसे, और इसे आप याद रखना मेरे दोस्त, क्या है ना कि जब भी ऐसा लगातार पावर हो, i का पावर n प्लस आई का पावर n प्लस 1 प्लस आई का पावर n प्लस 2 प्लस आई का पावर n प्लस 3, ये हमेशा 0 देगा। जब 4 लगातार नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है, जब 4 लगातार नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है, जब 4 लगातार नेचुरल नंबर्स i का पावर होंगे, सम किए जा रहे होंगे, तो हमेशा वैल्यू क्या देंगे 0 देंगे, ठीक है। ध्यान देना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया i का पावर 6 प्लस आई का पावर 7 प्लस आई का पावर 8 प्लस आई का पावर 9, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो आप तुरंत देखो कि सर 4 लगातार नेचुरल नंबर्स हैं 6 7 8 9, ठीक है, तो ये हमेशा वैल्यू क्या देगा 0 देगा। सर खड़ाक से आंसर आना चाहिए कि 4 लगातार नेचुरल नंबर्स हैं पावर में आई का, तो हमेशा वैल्यू क्या देगा 0 देगा, ठीक है। चलो जैसे दूसरा एग्जांपल कि अगर ऐसा होता कि आई का पावर 201 प्लस आई का पावर 202 प्लस आई का पावर 203 प्लस आई का पावर 204, क्या आंसर आएगा 0 आएगा, ठीक है। कैसे 0 आएगा, जब आप 201 कॉमन ले लोगे इसमें तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा आई स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा आई क्यूब, यहाँ क्या बचेगा आई का पावर, बोलो भाई आई क्यूब, यहाँ बचेगा आई स्क्वायर, यहाँ आई। तो जब चीज़ें करोगे तो ये माहौल बन जाएगा, कट पिट के आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए जल्दी, चलिए ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चे से नहीं बना एक बार समझने का जरूर प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। क्या है 1 प्लस आई का पावर 1 प्लस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 3 प्लस आई का पावर 4 प्लस डॉट डॉट 100 तक है, ठीक है जी। क्या करोगे इसमें बोलिए। अभी अभी हम लोगों ने पढ़े हैं ना कि अगर 4 लगातार नेचुरल नंबर्स पावर हों इसका, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाती है, ठीक है जी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या ऐसे ग्रुप और बन सकते हैं, बोला हाँ सर, जब ये 100 तक जा रहा है तो अगला ग्रुप तो ये बना सकता ना, आई का पावर 5, आई का पावर 6, आई का पावर 7, आई का पावर 8, तो ये भी ग्रुप जो बनेगा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या 4 के ग्रुप कितने बनाएंगे जब 100, जब यहाँ से आई का पावर 1 से लेकर 100 तक जाएंगे तो 100 है भैया, तो कितने 4 के ग्रुप बनेंगे, 4 से डिवाइड कर लो 25 25, तो लास्ट में कौन कौन आएंगे बोलिए। आई का पावर 96, आई का पावर 97, आई का पावर 98,
आई का पावर 97 प्लस आई का पावर 98 प्लस आई का पावर 99 प्लस आई का पावर 100। ये रहेगा आपका लास्ट ग्रुपिंग। और इन सभी का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त? 0 के बराबर होगा सर। तो सारे चर के ग्रुप बनाकर इंडिविजुअली क्या हो जाएंगे? 0 के बराबर हो जाएंगे। 0 प्लस 0 सब 0 आएंगे, और जो 1 जुट रहा है केवल ए 1 रहेगा, बाकी सबका वैल्यू क्या होगा? 0 प्लस 0 डॉट 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 प्लस 0। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 1। समझे क्या मेरे दोस्त? समझ में आई क्या चीज़ है? बोलिए। चलो ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। तो भैया जो अगला टॉपिक है आपका वो है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, चलिए जानते हैं कि क्या होता है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज arrangement of numbers in a square form. In a square form between two vertical lines. क्या है भैया कि दो वर्टिकल लाइंस के बीच नंबर का अरेंजमेंट है, वो भी कैसा फॉर्म में? तो स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, जैसे समझना, फॉर एग्जांपल कि दो वर्टिकल लाइन है। ठीक है जी, 4 5 6 7 8 9 1 2 3। ये रहा है आपका दो वर्टिकल लाइन के बीच नंबर्स का अरेंजमेंट, वो भी कैसा? स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, समझे क्या? इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स। ध्यान देना मेरे दोस्त, ये जो है ना, इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, और ए हॉरिजॉन्टल लाइंस आपका कहलाता है रो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो। ठीक है जी, और ए जो है ना मेरे दोस्त, ये है आपका वर्टिकल लाइंस। कितने वर्टिकल लाइंस हैं? तो 3 वर्टिकल लाइंस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या हुआ कि सर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं रो। मान लीजिए कि रो 1 है। ठीक है, ये क्या है? रो 2 है। ये क्या है? रो 3 है। ठीक है जी, इसे क्या बोलोगे? कॉलम 1। इसे क्या बोलोगे? कॉलम 2। इसे क्या बोलोगे? कॉलम 3। तो यहाँ पे क्या है ना कि 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, दैट इज ए स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक है, तो वही बोला गया, डिटर्मिनेंट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ स्क्वायर फॉर्म बिटवीन 2 वर्टिकल लाइंस। ठीक है, यानी वैसा डिटर्मिनेंट जिसका रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर फॉर्म में। तो ये जो चीजें है इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देख लो एक बार कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रो। वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? कॉलम। और डिटर्मिनेंट में क्या होता है मेरे दोस्त कि नंबर ऑफ रो की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम की संख्या। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। 2 4 5 6 क्या है? ये भी एक डिटर्मिनेंट है। इसमें कितने रो और कितने कॉलम है मेरे दोस्त, बताओ। सर इसमें 2 रो है, रो 1 और रो 2, और 2 ही कॉलम है। ठीक है जी, और होना भी चाहिए रो और कॉलम की संख्या बराबर। ठीक है, चलिए तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम है मेरे दोस्त, तो इसको हम लोग ऑर्डर लिखते हैं 2/2। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2। इसे क्या हम लोग बोलते हैं? ऑर्डर। ठीक है, और ऑर्डर हम लोग यहीं पे लिखते हैं नीचे, जो 2 वर्टिकल लाइन्स है और इसका नीचे यहाँ पे लिखोगे, ये ऑर्डर होता है। इसको क्या पढ़ते हैं? 2/2। क्या पढ़ेंगे? 2/2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? इफ a determinant has n row, n rows and n columns, then its order is n/n। ठीक है जी, इसे क्या पढ़ते हैं? रीड एज n/n। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए इसे। जैसे इसमें क्या है ऑर्डर इसका? 2/2। अगर कोई और एग्जाम्पल ले मेरे दोस्त, फॉर एग्जाम्पल कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 9 6 2 3 4, बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं? रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है जी, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/3। ठीक है जी, क्या हो गया? 3/3। और इसमें जो होता है ना मेरे दोस्त, रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होती है, तो इसे आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट n/n लिखते हो, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, केवल ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज n। ठीक है, केवल सिंपली n लिख सकते हैं। इससे आपको समझना होगा कि भैया जो डिटर्मिनेंट है वो n/n का दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों रो और कॉलम की संख्या बराबर ही होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मेरे दोस्त, क्या पढ़ते हैं? इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जी, पहला हम लोग जानते हैं इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 1/1। ठीक है जी, 1/1 का डिटर्मिनेंट होगा तो उसको हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे, इस चीज़ को समझना। ठीक है,
जैसे कोई डिटर्मिनांट है, मान लीजिए इसमें एलिमेंट ए है और ये 1/1 का है, ठीक है, तो इसे कुछ नहीं करना है, जो डिटर्मिनांट के अंदर है वही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया 5 का डिटर्मिनांट क्या आएगा, 5 आएगा, -5 का डिटर्मिनांट क्या आएगा, तो जो है वही चलाएगा, ठीक है। -7 का क्या आएगा, तो -7 ही आएगा, ठीक है जी। 0 का डिटर्मिनांट 0 आएगा। जब 1/1 का है कि एक ही रो और एक ही कॉलम है, दैट इज कि एक ही एलिमेंट है इसमें, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वही वैल्यू आ जाएगा जो इसके अंदर है, ठीक है जी। चलिए लिख लीजिए इसे और आगे बढ़ते हैं हम लोग मेरे दोस्त। इवैल्यूएशन ऑफ determinants of order 2/2। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा हो 2/2 ऑर्डर का, दैट इज इसमें एलिमेंट ABCD, इसे हम लोग कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी, तो क्या आ गया AD, फिर बीच में माइनस देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा CD। समझ गए हैं क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में माइनस और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि इवैल्यूएट करो 1 2 4 5, क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 5, बीच में माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 4 × 2, आंसर क्या आ जाएगा 5 - 8, दैट इज -3, ठीक है। बस अभी के लिए इतना ही सीखना है मेरे दोस्त, इवैल्यूएशंस ऑफ 2/2 और 3/3 का। बाकी डेप्थ में हम लोग जानेंगे जब चैप्टर 12 का पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का, तो बहुत डेप्थ में जानेंगे हम लोग इसको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चंस आपके लिए मेरे दोस्त, इवैल्यूएट फाइव 6 7 8, जल्दी से करिए, क्या आता है आंसर। उम्मीद है कि सारे बच्चे बना लिए होंगे। क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 8, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 7 × 6, 5 × 8 40 -42, दैट इज -2। ये रहा है आपका आंसर, ठीक है जी। चलिए एक और सवाल आपके लिए, फाइंड वैल्यू ऑफ x if x is equal to 6 4 3 2। चलिए ऑप्शंस दे देता हूँ। ऑप्शन ए इज इक्वल टू 6, ऑप्शन बी -6, ऑप्शन सी +/6, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जल्दी से वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और बनाने का प्रयास जरूर करिए, जल्दी फटाफट। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। चलिए उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे इसे बना लिए होंगे, है कि नहीं। बताओ दोस्त क्या आंसर आया तुम्हारा, बोलो बनाए हो क्या। चलिए मिलाना क्या है कि x 4 9x, ठीक है जी, इज इक्वल टू 6 4 3 2। इसे वैल्यूएट करोगे तो क्या लिखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज x²,
माइनस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 4 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -12। ठीक है जी। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। एक्स क्या आ गया मेरे दोस्त, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36। ठीक है जी। आंसर क्या आएगा, +-6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, लिख लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और सवाल मेरे प्यारे दोस्त, इवैल्यूएट x-1 x + 1, ऐसे लिखो x-1 x स्क्वायर माइनस x + 1 इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे x + 1 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x, यहाँ प्लस दे दिया जाए और यहाँ पे -x + 1। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर माइनस x + 1 और यहाँ पे प्लस। चलिए जल्दी से इसे वैल्यूएट करिए तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आता है आंसर। बोला क्या होगा सर, इसमें होगा क्या, इवैल्यूएट कैसे करते हैं बोलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। तो x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x + 1 लिखेंगे, बीच में माइनस देते हैं। ठीक है जी। फिर x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x + 1। ठीक है। एक फार्मूला पढ़ा है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू का, क्या होता है, a - b इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। क्या यह उसी फार्मूले पे है, इसको आप लिख दोगे ना, x³ - 1 का क्यू क्या आ जाएगा, a - b x - 1 a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। माइनस इसे क्या लिखोगे, AQ प्लस BQ, दैट इज x का क्यू प्लस 1 का क्यू का फार्मूला लिखा गया है, a + b इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। नहीं तो फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको और सिंप्लीफाई करिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्या हो गया, x³ - 1 माइनस x³ और माइनस गुना हो जाएगा ये तो -1, x³ से x³ चला गया, -1 और -1 -2। ये रहा है आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी। आई होप कि आपने 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन समझ गए होंगे। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त इवैल्यूएशन ऑफ 3x3 डिटर्मिनेंट। ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ 3x3 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, जब 3x3 का डिटर्मिनेंट हो तो हम लोग कैसे इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले इनमें तो आप एक साइन ऑफ बॉक्स याद रखो। सर ये क्या है, 3x3 डिटर्मिनेंट में क्या है मेरे प्यारे दोस्त कि इसमें 3 रो होंगे 3 कॉलम होंगे। ठीक है। जैसे कोई 3x3 का डिटर्मिनेंट लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। ये क्या है, 3x3 का डिटर्मिनेंट। अगर इसे इवैल्यूएट करना तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले तो आप इसे दिमाग में रखना, साइन ऑफ बॉक्स क्या होता है। सबसे पहले प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, फिर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी, अल्टरनेट चलते हैं चीज़ें। तो इसे हम लोग इवैल्यूएट, ध्यान देना, सुनना क्या बोल रहा हूँ, इसे हम लोग इवैल्यूएट जब करेंगे तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट आप इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपके पास 3 रो 3 कॉलम है तो आपको जो भी मर्जी हो, ठीक है,
जिस भी रो और जिस भी कॉलम के अबाउट आप इसे एक्सपैंड करना चाहते हैं उसके लॉन्ग आप एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपैंड अलोंग R1, ध्यान से सुनिएगा, एक्सपैंड अलोंग R1 दैट इज रो 1। रो 1 क्या है, ए जो है वो रो 1 है, तो इसके अलोंग हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट यही है मेरे प्यारे दोस्त कि कैसे एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या लिखो, साइन। इसका साइन क्या है R1 का सर, तो R1 का है सर प्लस माइनस प्लस चलता है। ठीक है जी, एक्सपैंड कैसे करेंगे, हम लोग कर रहे हैं R1 के लॉन्ग। ठीक है जी, किसके लॉन्ग, R1 के लॉन्ग। तो पहला एलिमेंट क्या है 1, प्लस के साथ लेना +1। ठीक है, और ध्यान देना ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटा दिया जाए, जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा दिया जाए। चलो देखो, इसे ढक लिए और इसे ढक लिए, बचा क्या 5 6 8 9, दिखाई दे रहा है क्या बचा 5 6 8 9, तो उसे लिख दो 5 6 8 9। अब ये 2×2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन गया और इसे हम लोग इवेल्युएट करना जानते हैं। ठीक है जी, अगला क्या है -2। अब ए जिस रो जिस कॉलम में उसको ढक लिया जाए, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में ढक लेंगे तो बचेगा क्या 4 6 7 9, क्या बचा 4 6 7 9। ठीक है जी, फिर क्या है +3 बोलिए भाई, जिस रो जिस कॉलम में इसको ढक लो। चलो ढक लिया इसे, बचा क्या 4 5 7 8, 4 5 7 8। ठीक है जी, बस यही सीखना है मेरे दोस्त, इवैल्यूएट करने का तरीका। ठीक है, आप जिस भी रो और जिस भी कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करना चाहते हो करो, बस केवल साइन का ध्यान देना। अगर इस कॉलम 1 के हिसाब से हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो साइन प्लस माइनस प्लस होता। ठीक है जी, चलिए अब 2×2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया, तो ये तो आप कोई भी डील कर सकता है। क्या है 1 × इसे गुना कर दो, क्या आ जाएगा 9 × 5 45, -8 × 6 48, -2 × 4 × 9 क्या आ जाएगा 36, -7 × 6 43। ओ भाई क्या लिख रहे हो सर, 7 × 6 42 होगा, बोला ठीक है जी, +3 × 8 × 4 32, -7 × 5 35। ठीक है जी, चलिए 45 में से 48 गया तो क्या बचेगा -3, -2 × 36 में से 42 चला गया तो क्या बचेगा -6, +3 × 32 में से 35 गया तो क्या बचेगा -3। चलिए -3 -2 × -6 +12, 3 × -3 -9, -3 -9 -12 और +12, क्या आ जाएगा आंसर 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप इसे अगर रो 2 से भी एक्सपैंड करते तो यही आंसर आता, कॉलम 1 से भी एक्सपैंड करते तो यही आंसर आता, कॉलम 2 से एक्सपैंड करते तो भी यही आंसर आता। यानी जिस भी रो और जिस भी कॉलम से आप एक्सपैंड करना चाहते हो एक्सपैंड करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप किस रो और किस कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एक क्वेश्चन और मेरे प्यारे दोस्त आपके लिए, इवैल्यूएट फोर 5 3 0 2 1 0 5 6। चलिए इवैल्यूएट किया जाए, जल्दी से वीडियो पॉज करिए और इसे इवैल्यूएट करके बताइए कि आंसर क्या आता है। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। जो भी आपकी इच्छा अभिलाषा तमन्ना और कामना हो, जिस रो जिस कॉलम से इवैल्यूएट करना चाहते हो करो।
जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे क्या किए होंगे कि R1 से ही इवैल्यूएट किए होंगे। चलिए करते हैं। इवैल्यूएट अलोंग रो 1। बताओ भैया साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी यही होगा। तो 4 इंटू क्या आ जाएगा, ये जिस रो और जिस कॉलम में ढक लिया जाए, चलो इसको और इसको हम लोग ढक लेंगे, बचेगा क्या 2156, क्या बचेगा 2156, बोलिए क्या बचा था 2156, ठीक है जी। -5 इंटू और 5 जिस रो और जिस कॉलम में उसे ढक लिया जाए, तो कॉलम 2 में है और रो 1 में इसे ढक लिया जाए, बचेगा क्या 0106, ठीक है 0106 प्लस 3। अब 3 जिस रो और जिस कॉलम में है उसे ढक लिया जाए, बचेगा क्या 0205, ठीक है जी 0205। चलिए अब 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया, कोई ही बच्चा इवैल्यूएट कर लेगा। 4 इंटू 2 इंटू 6 क्या जाएगा 12 -5 -5 इंटू 0 इंटू 6 0 -0 इंटू 1 0 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 0 0 -0 इंटू 2 0, ठीक है जी। चलिए 4 इंटू 12 में से 5 गया तो 7 -0 -0 0 0 इंटू 5 0 प्लस 0 -0 0 0 इंटू 3 0। तो 4 इंटू 7 क्या आ गया मेरे दोस्त 28, ये रहा है आपका आंसर, ठीक है जी। किसी भी रो और किसी भी कॉलम से आप इवैल्यूएट करो आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा सा चतुर बच्चा होता ना वो क्या करता, कॉलम 1 से एक्सपेंड करता, क्योंकि इसमें 2 जीरो है। तो मज़े की बात यह है ना कि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाता। ध्यान दीजिए, इवैल्यूएट अलोंग कॉलम 1, सबसे पहले साइन डिसाइड करिए क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। तो 4 इंटू क्या होगा, 4 जिस रो जिस कॉलम में ढक लिया जाए, तो किस में है, बचेगा क्या 2156, 2156 -0 इंटू क्या लिखोगे, 0 इंटू कुछ भी लिखो सर वो 0 ही होने वाला है, तो बेकार की बातें है लिखना, टाइम बर्बादी है कि नहीं। और प्लस 0 इंटू जो भी होगा 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, तो ये भी लिखना टाइम बर्बादी है। तो फ़ायदा हो गया ना कि लिखना नहीं पड़ा। तो क्या हो गया 4 इंटू 2 इंटू 6 12 -5, ये 0 प्लस 0, ख़त्म कहानी। बोलिए 12 में से 5 गया तो 7 और इधर 0 है, 4 इंटू 7 क्या आ जाएगा 28, ये रहा आंसर। तो आई होप कि इट क्लियर, आप यह भी समझ गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो उसे हम लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट में आज के लिए इतना ही, और बाकी डिटर्मिनेंट में हम लोग जानेंगे जब 12th का चैप्टर पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। और इतना से ज़्यादा अभी आपको डिटर्मिनेंट का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। बस 2/2 और 3/3 का इवैल्यूएट कैसे करते हैं हम लोग, ये चीज़ें सीखना था, ठीक है। बेसिक में इतना ही बहुत काफ़ी है। चलिए, और ये रहा भैया ये आपका होम चैलेंज जो कि पिछले लेक्चर में दिया गया था। क्या आपने इसे बनाए हो, बोलो भाई क्या आपने बनाया। चलिए ध्यान दीजिएगा, मिलाइएगा आप अपना आंसर कि क्या आपने सही बनाए हो। चलिए क्या है मेरे प्यारे दोस्त, सर एन का वैल्यू दिया गया है कि नहीं, क्या है एन इज इक्वल टू 2 + 1 इंटू 2 का पावर 2 + 1 इंटू 2 का पावर 4 + 1 डॉट 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 डॉट
2 का पावर 32 प्लस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू कुछ नहीं है, ठीक है, ये इनका वैल्यू ही दिया गया। प्रीवियस लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए गए थे, है कि नहीं। क्या है भैया, 2 + 1 है, तो आप क्या करो इसको कि 2 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। क्या करो, 2 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है जी। इन सभी चीज़ों को एज इट इज लिखो। अब बात रही कि सर 2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास एक फार्मूला है ना, a² - b²। फार्मूला क्या कहता है, a - b इंटू a + b। जब a + b वाला फैक्टर आया हो तो a - b का इंतजार कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। ये चाह रहा होगा कि अगर मैं a + b हूँ तो a - b मेरे साथ होता तो हम उसके साथ सेटिंग करके एक फार्मूला बना लेता है a² - b² का, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 2 + 1 था ना मेरे प्यारे दोस्तों, 2 - 1 का इंतजार कर रहा था। तो जब 2 - 1 लिखते ही क्या हो जाएगा, 2² - 1 का स्क्वायर दैट इज 2² - 1²। सेटिंग करके एक फार्मूला बना लेगा इन दोनों, क्या बना लेगा, 2² - 1 का स्क्वायर दैट इज 1, और a इसके साथ सेट हो जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों मिलकर सेट होकर फार्मूला लाएगा वो इसके साथ सेट हो जाएगा। तो ऐसे ही चेन चलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 - 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 - 1 से डिवाइड भी करेंगे, लेकिन मजे की बात क्या है ना कि 2 - 1 1 आता है, ठीक है। और 1 से चीज़ों को डिवाइड करना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर - 1 इंटू 2² + 1, 2 का पावर 4 + 1 डॉट डॉट 2 का पावर 32 + 1 + 1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर क्या लिख दूँ, 2 का पावर 4, चलिए डायरेक्ट लिख दिया जाए, 2 का पावर 4 -1 इंटू 2 का पावर 4 + 1 एज इट इज डॉट 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 2 का पावर 32 + 1 और +1, ठीक है जी। मजे की बात क्या ना मेरे दोस्त कि 2 का पावर 4 + 1 यानी जिस फैक्टर के पास पहुंच रहा है सर उसका जस्ट यहाँ पे निगेटिव वाला आ रहा है। तो सिंप्लीफाई होते होते जब इसके पास आएगा तो क्या बच के आएगा लास्ट में, सर 2 का पावर 32 - 1 इंटू 2 का पावर 32 + 1 वाला फैक्टर आएगा इसके पास, और ये +1 होगा, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये सारे वैल्यू किसका निकल रहे हैं, एन का। तो एन इज इक्वल टू 2 का पावर 32 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना, 2 का पावर 32 का स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 32 इंटू 2 क्या जाएगा, 2 का पावर 64 और -1 + 1, ऐसे चला गया, बचा क्या, 2 का पावर 64, और एन इज इक्वल टू क्या लिखा है, 2 का पावर के, तो 2 का पावर के लिख दो एन की जगह पे, 2 का पावर के इज इक्वल टू 2 का पावर 64, देयरफॉर के इज इक्वल टू 64। ए रहा है आपका आंसर। देख लीजिए कौन से ऑप्शंस में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए लिख लिया जाए इसे, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला क्वेश्चंस, चलिए ध्यान दीजिएगा कि बोला क्या जा रहा है, ठीक है जी। a + 3d / a + 9d इज इक्वल टू a + d / a + 5d इज इक्वल टू k, देन a इज इक्वल टू a, d 0 है, a, d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी, दैट इज पॉजिटिव है,
और हमें निकालना है ए का वैल्यू। ए का वैल्यू गलत है भाई, के का वैल्यू होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था? के का वैल्यू। चलिए ध्यान दीजिएगा कि कैसे निकाला जाएगा इसे। क्या ए प्लस 3d अपॉन ए प्लस 9d इज इक्वल टू ए प्लस डी अपॉन ए प्लस 5d। ठीक है जी, इज इक्वल टू के। पहले इन दोनों को सोल्व करिए, ए और डी में रिलेशंस लाइए कि आखिर क्या है ए और डी का रिलेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए प्लस 3d इंटू ए प्लस 5d इज इक्वल टू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 9d। ठीक है जी, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं सर। गुना करिए, ए इन दोनों में गुना होगा, ए को उठाओ और इन दोनों में गुना करो। ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए इंटू 5d दैट इज 5ad। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब 3d को उठाइए और दोनों में मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा? 3ad प्लस 3 इंटू 5 15d स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू 9d 9ad प्लस डी को उठाइए दोनों में गुना करिए, क्या आ जाएगा? डी इंटू ए दैट इज ए डी और प्लस 9d स्क्वायर। ठीक है जी, चलो ध्यान देना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, इधर क्या 15d स्क्वायर और इधर 9d स्क्वायर, इधर लेकर चलाओगे तो क्या बचेगा? चलो लिख देता हूँ 15d स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या 9ad और ad 10ad माइनस 5ad और 3ad 8ad और इधर लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में 8ad। क्या बचा मेरे दोस्त? 15d स्क्वायर में से 9d स्क्वायर चला गया तो 6d स्क्वायर इज इक्वल टू 6ad में से 8ad चला गया, क्या बचा? 2ad। d से d चला गया और 2 से 6 3 बार में चला गया, क्या बचा? 3d इज इक्वल टू a। ठीक है, a का वैल्यू आ गया 3d। हमें चाहिए किसका वैल्यू? k का वैल्यू। k किसके बराबर है? तो इन दोनों के बराबर है। चलो किसी में a का वैल्यू पटक दो। ठीक है, इसमें रख दीजिए या तो इसमें रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, आपका k का वैल्यू आ जाएगा। बोलो a का वैल्यू क्या है? 3d प्लस d। a का वैल्यू 3d और प्लस 5d। 3d और d कितना हो जाएगा? 4d अपॉन 3d प्लस 5d 8d। d से d चला गया, 4 से 8 2 बार में चला गया, बचा क्या? 1/2। ए रहा मेरे दोस्त आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए लिख लीजिए इसे और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला क्वेश्चंस। क्या ये आपने बनाया था इसे? बोलिए, बनाए थे क्या? नहीं बनाए हो? चलो ध्यान देना, समझने का प्रयास करना कि आखिर बोला क्या जा रहा है। क्या ना 5 का पावर x प्लस 125 का पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x का पॉसिबल वैल्यू बताना कि कितने x की पॉसिबल वैल्यू हैं। ठीक है जी, गौर से देखना मेरे प्यारे दोस्त, x का कोई भी वैल्यू रखोगे यहाँ पे 5 का पावर 2 या कुछ भी रखो x का वैल्यू, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, क्या इसका वैल्यू निगेटिव आएगा? 5 का पावर 1 रखेंगे क्या आ जाएगा? 5। 5 का पावर 2 रखेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा। ठीक है जी, 5 का पावर कुछ भी रखेंगे पॉजिटिव में तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर निगेटिव नंबर रख देता हूँ पावर में तो 1/5, ये भी पॉजिटिव नंबर है। 5 का पावर -10 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/5 का पावर 10, ये भी क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों भैया? क्योंकि इसे तो लिख सकते हैं ना 1/125 का पावर x। तो x का कोई भी वैल्यू रख देंगे, ये हमेशा क्या देने वाले हैं? पॉजिटिव नंबर से देने वाले हैं। तो क्या दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी निगेटिव आएगा? सोचो, क्या दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी निगेटिव आएगा? तो आंसर इज नो। ठीक है,
क्या है जी, ए भी पॉजिटिव नंबर है और ए भी पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इधर क्या है, निगेटिव। क्या पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर के बराबरी करेगा, नहीं। तो यहाँ से क्या आ गया, नो एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो गया, हैंस नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज की संख्या कितनी हो गई, 0 हो गया, ठीक है। तो ये रहा है आपका आंसर, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा भैया आज का आपका होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 14 का HW, ठीक है। तो ये 2 सवालें हैं आपके HW आज का लेक्चर का। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। और ये उम्मीद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये दोनों सवाल आपसे बनेंगे, क्योंकि ये दोनों सवाल आज के ही लेक्चर के ऊपर है, ठीक है जी। इमेजिनरी नंबर और डिटर्मिनेंट जो पढ़ाया गया है उसी पे है। तो उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।